दोस्तों नमस्कार। और 21 जुलाई के दैनिक रोजगार समाचार में क्या क्या बातें आज हम लोग करेंगे डिस्कस, ये देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपीपीसीएस 2023 मुख्य परीक्षा को टाल दिया है, तो इसके बारे में एक न्यूज है। सबसे पहले इसी पर करेंगे चर्चा। नेक्स्ट जो आपको हम न्यूज़ देंगे वो है यहाँ पर कि यूपीपीएससी की परीक्षाओं में होगी बायोमेट्रिक हाजिरी, एलटी ग्रेड, साथ ही साथ आरओ एआरओ और बीईओ एपीएस आदि परीक्षाओं में अब बायोमेट्रिक हाजिरी होगी। इस पर भी एक खबर है। आरओ एआरओ की नई वैकेंसी के लिए छात्रों ने भी अपने स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं और शिक्षकों की सूची जारी करने को मांगा समय। तो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा जो कहा गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में नई सूची जारी की जाए और नई मेरिट बनाकर, तो उस पर अभी समय मांगा गया है यहाँ पर सचिव के द्वारा, पीएनपी के सचिव के द्वारा। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रयागराज में और कहाँ पर सहारनपुर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसीज हैं, वहाँ पर देखेंगे। और सीयूईटी पीजी के परिणाम घोषित, 197 विश्वविद्यालयों में दाखिले। तो ये इतनी खबरें हैं आज के इस सेशन में। सबसे पहले शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएस 2023 की जो मुख्य परीक्षा थी वो स्टार्ट होनी थी 23 सितंबर से। लेकिन जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि आईएएस पीसीएस के लिए यूपीएससी जो परीक्षा करवा रहा है मेंस, ये परीक्षा 24 सितंबर तक चलने वाली है। तो फिलहाल अब जो अपडेट है उसके मुताबिक 24 सितंबर के बाद यूपीपीसीएस की परीक्षा करवाई जाएगी और ये परीक्षा अब 26 सितंबर से शुरू होगी। 26 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक ये परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी। तो ये न्यूज़ है, इसके बारे में कुछ अपडेट्स आज के अखबारों में भी है। और यह परीक्षा पहले 23 सितंबर की जगह अब 26 सितंबर से स्टार्ट होगी। और कब तक चलेगी, तो ये तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 26 से लेकर 29 सितंबर तक, 26, 27, 28, 29 4 दिनों तक ये परीक्षा चलेगी। तो ये न्यूज़ आज वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ लगभग हर अखबार में ये न्यूज़ जो है प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। और परीक्षा 4 दिन आगे बढ़ाई गई है। मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक एक दिन महत्वपूर्ण है, तो ये 4 दिन भी उनके लिए मायने रखते हैं क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा नया हो गया है। वहीं पर फ्रेंड्स, यूपीपीएससी की परीक्षाओं में होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी में भी अब जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, परीक्षाओं के बाद पता चलता है कि बड़े स्तर पर उसमें सेंध लगाने का प्रयास किया जाता है। तो उसी की रोकथाम के लिए अब बायोमेट्रिक हाजिरी की यहाँ पर बात की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि इसके लिए आयोग ने अनुभवी एजेंसियों से 28 जुलाई तक आवेदन मांगे हैं और वेबसाइट पर जो एजेंसियां होंगी वो अपना आवेदन करेंगी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यानी कि ये आरओ एआरओ की वैकेंसी होगी। इसके अलावा अपर निजी सचिव यानी कि जो एपीएस की वैकेंसी है, एलटी ग्रेड की वैकेंसी है, जीआईसी प्रवक्ता की जो वैकेंसी है, तो इन सारी भर्तियों में अब बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था लागू रहेगी। ये अच्छी बात है, कम से कम सही लोग ही आएँ, सही लोग ही रहें, ये ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पर क्या है कि अगर किसी परीक्षार्थी की जगह कोई साल्वर बैठेगा तो बायोमेट्रिक पहचान के तहत वह तुरंत पकड़ में आ जाएगा। तो इसके साथ ही लाइव सीसीटीवी सर्विलांस के जरिए भी परीक्षा केंद्रों पर पैनी नज़र रखी जाएगी। प्रयास तो बड़े स्तर पर किए जाने की बात की जा रही है, लेकिन आगे क्या होना है, अब यहाँ पर जो लड़ाई होती है वो अजीब तरीके की है। फिलहाल यही कामना करता हूँ कि सभी परीक्षाएँ जो हैं वो पूरी शुचिता के साथ, पूरी पवित्रता के साथ संपन्न हो और जो योग्य हैं वो निश्चित रूप से वो अपना जो अधिकार है उसको प्राप्त करें। तो फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि एक परीक्षा की शुचिता में काफ़ी योगदान करेंगी। आगे बढ़ते हैं। आरओ एआरओ के लिए जो छात्र हैं उन्होंने ट्विटर पर एक अपना अभियान स्टार्ट किया है और उनकी मांग है कि आरओ एआरओ की जो भर्ती है वो साल भर से फंसी हुई है, तो ये वैकेंसी अब यथाशीघ्र जारी होनी चाहिए। वैसे भी उम्मीद जताई जा रही है कि 15 अगस्त के आसपास आपको आरओ एआरओ का विज्ञापन और नवंबर-दिसंबर तक इसकी प्रारंभिक परीक्षा करवाई जा सकती है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आपने देखा था कि 17 मार्च 2023 को कोर्ट का आदेश आया था कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनको, मतलब जो जहाँ पर हैं उनको वहीं पर रहने दिया जाए, लेकिन इसके साथ ही एक नई सूची तैयार की जाए और नई सूची के मुताबिक जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है फिर नियुक्ति प्रदान की जाए। तो फिलहाल यहाँ पर उसी सूची पर अगली सुनवाई भी होनी है। यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में
69,000 शिक्षक भर्ती मामले में दाखिल जो एक अवमानना याचिका है उस पर पीएनपी की ओर से एक जवाबी हलफनामा आया है। तो प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कोर्ट में कहा है कि विभागीय कार्रवाई पूरी न होने की वजह से मेरिट सूची जारी नहीं हो सकी है, कृपया थोड़ा समय और दिया जाए। तो जवाब में यह कहा गया कि 4 महीने में मेरिट लिस्ट बनाकर सूची भेज दी जाएगी। उन्होंने इस संबंध में 5 जून और 26 जून को भी जवाब मांगा था, लेकिन अभी कोई जवाब नहीं आया है और लिहाजा चयन सूची जारी करने के लिए और समय दिया जाए। तो प्राधिकारी ने अपना हलफनामा 17 जुलाई को दाखिल किया, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी। अब यह सुनवाई अगले हफ्ते हो सकती है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में सरकार की अपील को खारिज करते हुए शैक्षिक परिभाषा प्रश्न में 1 अंक प्रदान करते हुए मेरिट के अनुसार नियुक्ति देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के 25 अगस्त 2021 के आदेश को सही ठहराया था। यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो नई मेरिट लिस्ट होगी वो अभी जारी होने में 2-4 महीने का समय लग सकता है। और देखो फ्रेंड्स, जो लोग कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छी खबर है। कल मैंने आपको बताया था कि अलीगढ़ में जो 13 कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं उसमें वैकेंसी आई हुई है। तो कुछ लोगों ने कहा था कि उसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सारी पीडीएफ मैं आपको वहाँ पर भेज दूँगा, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लेना। प्रयागराज से भी वैकेंसी है, तो प्रयागराज में भी वही पद हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी के लिए कुल 6 पद हैं। इसके अलावा पूर्णकालिक शिक्षिका महिला के कुल 16 पद हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान के कुल 14 पद हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय के 2 पद और अंग्रेजी के 12 पद और कंप्यूटर के 10 पद हैं। अंशकालिक शिक्षिका महिला, स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा के कुल, तो बहुत ही शानदार पद हैं। इतने ज़्यादा पद तो मैंने बहुत कम देखे हैं और यहाँ पर आपको आवेदन भी करना चाहिए। कुल 92 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको करना ये है कि एक फार्म नीचे दिया गया है, बस वही फार्म जो है आपको भर के भेज देना है रजिस्टर डाक से। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको मिल जाएगा प्रयागराज की NIC पर, यानी कि prayagraj.nic.in पर आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ पर आप इस फार्म को भर लीजिएगा। ये देख रहे हैं आप, ये फॉर्म आप भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद बस इसे आपको भेज देना है और कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपका जो चयन होगा वो आपकी मेरिट के हिसाब से किया जाएगा और आपकी जो मेरिट होगी वो कैसे बनेगी, तो वो बनती है, ये फार्मूला यहाँ पर यूज में लाया जाएगा। हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और प्रशिक्षण और भारांक के रूप में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यानुभव, तो ये फार्मूला है। मैं इस पर कई बार आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो 16 अगस्त है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो भी आप देख सकते हैं। ये अगली वैकेंसी जो है वो सहारनपुर से है। सहारनपुर में भी पूर्णकालिक शिक्षिका के अंतर्गत गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, हिंदी, अंग्रेजी के पद हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जो पूर्णकालिक शिक्षिका होती हैं उनको मानदेय मिलता है 22,000 रुपये और उर्दू शिक्षिका को मानदेय मिलता है 13,200 रुपये। अंशकालिक शिक्षिकाओं को मानदेय मिलता है 9,800 रुपये। तो लेखाकार महिला को मानदेय मिलता है 11,000 रुपये। तो यहाँ पर सहारनपुर की वेबसाइट पर saharanpur.nic.in पर भी आपको ये फॉर्म और पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये सारे विज्ञापन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध होंगे, क्योंकि अखबारों में जो भी न्यूज़ प्रकाशित होती है मैं उसकी कटिंग करके अक्सर जो है टेलीग्राम चैनल पर भेज देता हूँ। अगर नहीं भेज पाता हूँ तो आप मुझे वहाँ पर कमेंट कर दिया करो, तो मैं ज़रूर भेज दिया करूँगा। कभी कभी भूल भी जाती हैं चीज़ें। CUET PG का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 197 विश्वविद्यालयों में दाखिले होंगे इसके आधार पर। तो CUET UG के आधार पर तो आप देख ही रहे हैं कि दाखिलों की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। PG के नतीजे भी जारी कर दिए गए हैं और कुल 197 विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में इसके आधार पर प्रवेश जो है वो दिए जाएंगे। तो परीक्षा में कुल 4,59,083 जो विद्यार्थी तो उन्होंने पंजीकरण करवाया था। परीक्षा 2 चरणों में हुई थी, 5 से 13 जून और 22 से 30 जून। तो अब इसका परिणाम जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट। कुछ चीज़ें जो कि छूट जाती हैं उनको मैं पहले कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में जाकर लिख देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स भी आप लोग चेक कर लिया करें। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उस पर भी मैं ध्यान देता हूँ, वहीं पर मैं आपको आंसर भी कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। और हाँ, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे ना तो लाइक करते हैं ना तो शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच।